बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिलने की 10 वजूहात बताई हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखा गया, उस मुख्तसर फ़ैसले का आज सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के इस हुक्मनामे के बाद या मुख्तसर फ़ैसले के बाद जो सवालात पूछे जा रहे थे कि आर्टिकल 17 कहाँ पे चला गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस जिसमें इसी नोयत के सवालात थे, उस फ़ैसले को ये फ़ैसला देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम करते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस के फ़ैसले को मद्देनज़र क्यों नहीं रखा गया। फंडामेंटल राइट था तहरीक इंसाफ का कि उसे बल्ले का निशान मिलता, ये बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं मिला। जितने सवाल नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फ़ैसले पर उठाए गए, इस तफसीली तहरीरी फ़ैसले में उन तमाम सवालों का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जवाब दे दिया है। यानी जिस फ़ैसले की मुखालफत की जा रही थी और जो मुखालफत करने वाले थे, उन्हें एक एक सवाल का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने बड़ा ही वाज़े और बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज से उनको जवाब दिया है और कानून और आइन के हवाला जात देते हुए तमाम सवालों का जवाब जो है इस तफसीली तहरीरी फ़ैसले में लिख दिया गया है। तो इस फ़ैसले के जो अहम मंदरजात हैं वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो व्लॉग के आखिर में कुछ दीगर ख़बरें भी शामिल करेंगे। लेकिन हमारा जो फोकस है वो सुप्रीम कोर्ट के तफसीली तहरीरी फ़ैसले पे है। ये नाज़रीन 38 सफ़ात का फ़ैसला है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तहरीर किया है। इस फ़ैसले में नाज़रीन कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में जो लोग मुंतखब होते हैं उन्हें पार्टी के मेंबरान की तरफ से मैंडेट दिया जाता है कि वो पार्टी को कैसे चलाएंगे, वो पार्टी के फ़ैसले करेंगे और पार्टी के मामलात का तयन भी करेंगे। और इस फ़ैसले में नाज़रीन ये भी लिखा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के बाद जो पार्टी का सरबराह होता है वो सिग्नेचर करके एक सर्टिफिकेट जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाता है, जिसमें कहा जाता है कि हमने अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट यानी कानून के मुताबिक ये साफ शफाफ इलेक्शन करवाया है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन उस सर्टिफिकेट को जारी कर देता है, गज़ट कर देता है, वेबसाइट पे जारी कर देता है। तो इसके आगे चल के नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में ये कहती है कि इसके लिए ज़रूरी है कि वो सर्टिफिकेट जो इलेक्शन कमीशन जारी करता है किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इंडोर्स करता है कि हाँ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के मुताबिक ये इलेक्शन करवाया गया है, इसके लिए ज़रूरी है कि उस सियासी जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ भी हो। आगे चल के नाज़रीन फ़ैसले में कहा गया है कि जहाँ इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है वो सर्टिफिकेट जारी करने का, उसको गज़ट करने का, उसको वेबसाइट पे जारी करने का, वहीं इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 जो है इलेक्शन कमीशन को ये भी अख्तियार देता है कि अगर कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाती तो उससे जो इलेक्शन सिंबल है, जो पार्टी सिंबल है, वो वापस ले लिया जाए। आगे चल के नाज़रीन फ़ैसले में यह लिखा गया है कि जो चमकनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो पेशावर का मकाम बताया, लेकिन फिर पेशावर के नज़दीक चमकनी में जाके इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया, लेकिन कोई सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया कि अपने पार्टी के मेंबरान को कैसे आगाह किया गया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर के नज़दीक गाँव चमकनी में मुनक़िद किया जा रहा है। फ़ैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, ये डिक्लेयर किया गया है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, और कहा गया कि पीटीआई ने अपने पार्टी के मेंबरान को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया। और ये भी अदालत ने वाज़े किया क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा था कि बिला मुकाबला तो तमाम सियासी जमातों के जो लोग हैं मुंतखब होते हैं, तो तहरीक इंसाफ के साथ ये सलूक क्यों किया गया। इसका जवाब फ़ैसले में दिया गया है कि अगर कोई या तमाम जो उम्मीदवार हैं बिला मुकाबला मुंतखब होते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ ये है जो फ़र्क पैदा करती है
कि जो भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं पार्टी के अरकान उम्मीदवार, उनके हवाले से, उनके बिला मुकाबला मुंतखब होने के हवाले से कोई सबूत जो है अदालत के सामने नहीं रखा गया। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, जो ख़ुद को चेयरमैन कहते हैं, वो कैसे बने, उनको किसने ऑथराइज़ किया, किसने नॉमिनेट किया, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। और उमर अयूब साहब, जिन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, वो कैसे बने, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, उसका भी कोई सबूत नहीं। आगे चल के कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पर तहरीक इंसाफ ने मेलाफाइडी ऑफ फैक्ट का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन जब हमने सबूत के बारे में पूछा तो तहरीक इंसाफ के वकील ने जो बदनीयती का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पे लगाया था, वो इल्ज़ाम पीटीआई के वकील ने वापस कर लिया। आगे चल के कहा गया है कि ये जो कहा जा रहा है कि इंटर पार्टी इलेक्शन का जायज़ा लेने का अख्तियार नहीं, स्क्रूटनी करने का, जांच पड़ताल करने का इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये इलेक्शन कमीशन के पास है आइन के आर्टिकल 219 के सब्स क्लॉज ई के तहत कि एक तो आम इंतखाबात कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने, यानी जो इंतखाबात कराने हैं, आम इंतखाबात चाहे कौमी असम्बली के हैं, सूबाई असम्बली के हैं या बल्दियाती इंतखाबात हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी जमातों से मुतल्लिक कानून इलेक्शन एक्ट जो उसको अख्तियार देता है, वो फंक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदा करने हैं। आगे चल के नाज़रीन ये कहा गया है कि बार बार तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, लेकिन पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन की ये जो डायरेक्शन थी, ये जो अहकामात थे, इन पे कंप्लाई विद नहीं किया गया। अब आर्टिकल 17 का जिक्र किया जा रहा है बार बार कि आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट है कि किसी सियासी जमात को इलेक्शन सिंबल से महरूम नहीं रख सकते। तो इलेक्शन इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 17 के हवाले से क्या लिखती है नाज़रीन, इसमें कहा गया है कि जमहूरियत इस मुकदमे की बुनियाद है। जमहूरियत की बुनियाद के सबब ही पाकिस्तान वजूद में आया है। हर आइनी दस्तावेज से जमहूरी सोच को बरतरी मिलती है। करारदाद मकासद पर आइन के दपाचे का हिस्सा होती है। आगे लिखा गया है कि आइन पाकिस्तान 12 अप्रैल 1973 को बना, जो कि 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ। आइन के दिपाचे में लिखा है कि रियासती अमूर उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। आइन के इस दिपाचे को अहमियत हासिल है। इंटर पार्टी इंतखाबात के बगैर किसी सियासी जमात का कोई वजूद नहीं, यानी आप इंटर पार्टी इलेक्शन कराएंगे तो आपकी जमात है, अगर आप इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आपकी सियासी जमात का कोई वजूद ही नहीं है। आगे चल के कहा गया कि इंटर पार्टी इंतखाबात के बगैर जमात का अपने मेंबरान से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। हम इस केस में सिर्फ ये देख रहे हैं, बड़ा अहम नुक्ता है नाज़रीन, गौर से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस केस में ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात हुए या नहीं हुए। हम इस गहराई में नहीं जा रहे कि इंटर पार्टी इंतखाबात कैसे हुए। और आगे चल के, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ के बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का कोई सबूत जो है वो अदालत के सामने नहीं रखा गया। आगे आर्टिकल 17 के हवाले से अदालत ने लिखा है कि सियासी जमात बनाने और इलेक्शन लड़ने का हक देता है। ये जो सियासी जमात बनाने और सियासी जमात का मेंबर बनने का हक देता है। लेकिन ये भी कहा गया कि जब ये इलेक्शन एक्ट बन रहा था, जिसके तहत इंटर पार्टी इलेक्शन करवाना सियासी जमात की कानूनी आइनी जिम्मेदारी है, तब पीटीआई के अपने सेनेटर की तरफ से ये प्रपोजल पेश किया गया और ये कानून इलेक्शन एक्ट जो है वो जल्दबाजी में पास नहीं हुआ था। कौमी असम्बली, स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, फिर सेनेट से पास हुआ। इस सारे प्रोसेस के दौरान जब ये कानून पास हो रहा था, तहरीक इंसाफ के सेनेटर ने यह प्रपोजल पेश की कि आप तो कानून में इंटर पार्टी इलेक्शन के जो मयाद है वो 5 साल रख रहे हैं, इसको 3 साल करें। लेकिन पीटीआई के सेनेटर की इस तजवीज़ को नहीं माना गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि आप तो खुद 3 साल के बाद इलेक्शन करवाना चाहते थे, इलेक्शन एक्ट में 5 साल की म्याद रखी गई, लेकिन आपने फिर भी नहीं कराया। आगे नाज़रीन फैसले में कहा गया है कि जजेस जो हैं वो पार्लियामान के बने कानून के पाबंद हैं। इलेक्शन एक्ट जल्दबाजी में नहीं बना, पार्लियामेंट का बना कानून है। और ये जो अदालत के सामने आर्गू लिया गया कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला है वो आर्टिकल 17 से निकाल दिया गया है, तो अब इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो सख्त जो चीज़ें थी, जो स्क्रूटनी थी, अब वो अप्लाई नहीं करती। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, काजी फैसल ने कहा कि अगर ये आर्गूमेंट मान लिया जाए तो आर्टिकल 17 में फिर आम इंतखाबात का भी जिक्र नहीं, तो क्या फिर इसको जवाज़ बना के कहा जा सकता है कि आम इंतखाबात भी मुल्क में करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये दलील मानी नहीं जा सकती। इंतखाबात करवाना कॉन्स्टिट्यूशनल तकाज़ा है और इंतखाबात लड़ना
हर शहरी का जो एलिजिबल है, जो इलेक्शन लड़ने का अहल है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब आपको बताते हैं कि इसमें बेनज़ीर भुट्टो केस का बार बार हवाला दिया जा रहा था, लेकिन वो कौन सी 10 वजूहात हैं जिसकी बिना पे तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, जो कहा जा रहा है कि हमें बल्ले का निशान नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, उसका जवाब दे दिया गया है। एक नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिन 91 लोगों ने इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उनके नॉमिनेशन पेपर गायब थे, उनके नॉमिनेशन पेपर नहीं थे अदालती रिकॉर्ड के सामने। दूसरा नुक्ता, absence of nomination form are the copies of nomination forms submitted by the 91 candidates who according to the contesting respondent had put themselves forward as a candidates। यानी नॉमिनेशन फॉर्म भी मौजूद नहीं थे, या जिन लोगों ने 91 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए उनके फॉर्म भी मौजूद नहीं थे। यानी एक वो फॉर्म कि आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, उम्मीदवारों के लिए नॉमिनेशन पेपर दस्तयाब हो, वो नॉमिनेशन पेपर भी दस्तयाब नहीं थे। चलें इस बात को छोड़ के कि नॉमिनेशन पेपर दस्तयाब नहीं थे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, जो कि बिला मुकाबला 91 लोग मुंतखब हुए, उनके नॉमिनेशन पेपर भी अदालत के सामने नहीं रखे गए। आगे कहा गया है, absence of public disclosure or any disclosure of the candidature of the set 91 candidates। यानी इनका पब्लिक डिस्क्लोजर भी नहीं किया गया, या कोई और किसी किस्म का डिस्क्लोजर भी नहीं किया गया कि ये पीटीआई के 91 लोग हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। चौथा, absence of proof that the said 91 candidates alone had put themselves forward as a candidates। इस बात का सबूत भी नहीं पेश किया गया कि ये सिर्फ 91 लोग ही आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, इसके अलावा कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया, इसका सबूत भी नहीं। पांचवा, absence of notice intimation informing party member about the place from where they may collect nomination form। यानी कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई इत्तला नहीं दी गई कि जो लोग इंटर पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको कहाँ से नॉमिनेशन पेपर मिलेंगे। छठा, absence of proof of payment or receipt of the 50,000 rupees which as per London Council representing the contesting candidates each candidate had to pay। यानी 91 लोगों ने जो पेमेंट करनी थी उसका कोई सबूत भी नहीं दिया गया। क्या उन उम्मीदवारों ने अपने इलेक्शन लड़ने के नॉमिनेशन पेपर फॉर्म हासिल करने की पेमेंट जमा कराई? तो कुछ नहीं जमा कराया गया, कुछ नहीं दिखाया गया। सातवां, absence of notice intimation informing candidates how and where the payment of applicable fee of 50,000 was to be deposited। इस बात का सबूत भी नहीं दिया गया कि वो जो 50,000 के हर उम्मीदवार ने और टोटल 91 उम्मीदवारों ने पेमेंट जमा करवानी थी, वो कहाँ पे जमा कराई जाए, कैसे जमा करवाई जाए, इसका भी कोई सबूत नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं अदालत को दिखाया गया, कोई इंटीमेशन कैसे दी गई, इसका भी प्रूफ नहीं दिया गया। आगे आठवां, absence of proof of deposit in PTI accounts of 40,550,000 रुपीज़। यानी 91 लोगों के 45,50,000 रुपये बनने थे, ये पीटीआई के अकाउंट में जमा हुए, इसका भी कोई प्रूफ नहीं दिया गया। नौवां, absence of public notice with regard to the election schedule। कोई ऐसा पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया, ना अदालत के सामने रखा गया, रिकॉर्ड पे कोई ऐसा सबूत नहीं कि इलेक्शन शेड्यूल करने के हवाले से कोई इन्होंने नोटिस जारी किया था। 10वां, absence of public notice with regard to the election venue, कि कहाँ पे इलेक्शन करवाया जाएगा, इसका भी कोई सबूत नहीं दिया गया। अब ये इतने पॉइंट्स अदालत ने रखे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स किसने पूरे करने थे? किसने पूरे करने थे? तहरीक इंसाफ ने करने थे या कादी फैसल साहब ने पूरे करके देने थे कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करें? जब अदालत ने पूछना है, अदालत में सबूत की बात भी होती है, सबूत अदालत ने खुद अपनी जेब से निकाल के तो नहीं देना होता, वकील ने अपनी फाइल से निकाल के दिखाना होता है। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जो बार बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस का हवाला दिया गया, वो रूपा कानून के सेक्शन 21 के हवाले से था, और वो गैर जमाती इंतखाबात के हवाले से था, और एक आमिर ज़िया-उल-हक का बना हुआ कानून था। उस कानून पे जो फैसला दिया गया उसके हक़ाइक़ कुछ और थे, उसकी नेचर कुछ और थी। ये इंटर पार्टी इलेक्शन का केस है, इसकी नेचर, इसके हक़ाइक़ उससे मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है। इलेक्शन एक्ट अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया है। इलेक्शन एक्ट जो है उसमें पार्टी बेसिस पर, सियासी पॉलिटिकल बेसिस पर इलेक्शन की बात की गई है, वो गैर जमाती इलेक्शन की बात नहीं की गई। आगे कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए,
तो फिर इंतखाबी निशान तो नहीं मिलेगा। और इलेक्शन एक्ट का कानून भी ये कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो सियासी जमात कराएगी, अगर वो नहीं कराती तो फिर उसको इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में छोटी मोटी गलती होती तो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं कराए गए, इस मेजर गलती को, इस मेजर ब्लंडर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसकी जिम्मेदारी उन पे डाली जाए, यानी ये बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं मिला, इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पे डाली जाए जो तहरीक इंसाफ के अमूर चला रहे थे। इसके बाद नाजरीन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की किसी सियासी जमात में या मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम में या मुल्क की जमहूरियत में क्या हैसियत है, उन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। वैसे नाज़रीन, अगर हम बात करें, हम जमहूरियत की बात करते हैं, तो मुल्क में अगर जमहूरियत को हमने परवान चढ़ाना है तो 2-3 चीज़ें करना ज़रूरी हैं। एक ये है कि सियासी जमातों में जमहूरियत हो, हर शख्स को इलेक्शन लड़ने आगे आने का मौका मिलना चाहिए। जैसे कि आप नाज़रीन बरतानिया में देखते हैं कि 10 साल पहले जो वज़ीर आज़म आया था, आज आपको वज़न नज़र नहीं आएगा। टोनी ब्लेयर देख लें, डेविड कैमरून देख लें, आपको वो नज़र नहीं आएंगे। बारक ओबामा आपको दोबारा नज़र नहीं आएंगे। जो जॉर्ज बुश जूनियर थे वो आपको दोबारा नज़र नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? उसके लिए एक तो यह है कि सियासी जमातों में जमहूरियत है, और दूसरा ये है कि लोकल बॉडी इलेक्शन भी होने चाहिए। लोकल बॉडी इलेक्शन से भी नई लीडरशिप सामने आती है। हम कौमी असम्बली का इलेक्शन तो कराते हैं, हम सूबाई असम्बली का इलेक्शन तो कराते हैं, लेकिन हम लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं कराते। पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे मेरे शहर अहमदपुर शर्किया में। वहाँ पे ठहर के उन्होंने ऐलान किया कि हम अहमदपुर शर्किया को एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करेंगे। मेरे छोटे शहर में कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस की इतनी ज़रूरत नहीं, वहाँ पे तो साइकिल रिक्शों से भी काम चल जाता है, वहाँ पे मोटर रिक्शों से भी काम चल जाता है, लोग साइकिल भी चला लेते हैं, लोग पैदल भी चले जाते हैं। इतना बड़ा शहर नहीं है कि वहाँ पे आप कोई मास ट्रांजिट का कोई मंसूबा दें। हमारे शहर में एजुकेशन की ज़रूरत है, साफ़ पानी के पीने की ज़रूरत है, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कॉलेजेस की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें फराहम होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, ये जिक्र मैंने इसलिए किया कि हमारे शहर में अगर कभी काम हुआ था वो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तरक्याती काम हुए थे। उसके बाद हमारे शहर में चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 से लेके 2013 तक, चाहे 13 से लेके 18 तक नून लीग की हुकूमत थी, चाहे 18 से लेके 21-22 तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसके बाद फिर PDM की हुकूमत थी, हमारे शहर में कोई काम नहीं हुआ। हमारा वो शहर जो कि रियासत बहावलपुर का हेडक्वार्टर हुआ करता था, डेरा नवाब साहब अहमदपुर शर्किया, उसको पता नहीं कितनी दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा है और मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।